आप सभी को राधे राधे। एसएस बोर्ड में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक आज टॉपिक नहीं, आज आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। आइए देखते हैं क्या है। एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। तो आज प्रावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लाए हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? यह 2024 में, 2023 में, 2022 में और 2020 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न। तब इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा, डायोप्टर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है वह मुड़ जाती है। यह 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को अलग तरह से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, यह 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। क्वेश्चन सेम ही है, इसका आंसर दोनों सेम ही होगा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। यहाँ हवा कर दिया है, यहाँ कांच ऐड कर दिया, यहाँ सिर्फ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह 2024 में, यह 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यह 2015 में, 20 में, 21 में और 24 में, यह 4 बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसको याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, दो। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजामत दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो हजामत दाढ़ी बनाने में यह क्वेश्चन 2011 में, 2015 में और 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल, ऑप्शन नंबर सी, या अवतल। अवतल दर्पण हजामत दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? यह 2018 में और 2024 में, 2018 में और 2024 में यह प्रश्न पूछा है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। यानी कि वस्तु कहां पर रखेंगे तो किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बीम से बड़ा पाया जाएगा। यह 2013 में और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह 2 बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यह 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। यह 2024 में पूछा गया, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो
छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पे इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपको इस चीज से याद रख लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पूरा चारों विकल्प आंसर पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। अगर आप अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, या क्वेश्चन पढ़ के आप देखते हैं कि छोटा, तो छोटा में टिक कर देते, गलत हो जाता है आपका आंसर। पहले आपको पूरा पढ़ना चाहिए कि ऑप्शन ए में क्या है, बी में, सी में या डी में, फिर उसके बाद आंसर करिए। यहाँ ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि इनमें से सभी सही है। तो इसीलिए पहले पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। नहीं तो ए आप लगा देते, आपको लगता सही है, और सही भी है लेकिन प्रॉपर सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और अवतल लेंस से कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि अवतल लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आपको हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, आप वो वीडियो देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देते हैं। अवतल लेंस ENT डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। कौन डॉक्टर? ENT डॉक्टर। ENT डॉक्टर से क्या? तो ई से ईयर, एन से नोज, टी से थ्रोट यानी कि गला। कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर और गला के डॉक्टर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस का कहाँ प्रयोग होता है? तो टॉर्च देखे हैं, टॉर्च, तो टॉर्च में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। लेजर लाइट मेला में मारते हैं ना, ले खरीदते हैं, तो उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और अवतल लेंस का कहाँ प्रयोग होता है? हाँ, पानी में वायु का बुलबुला जो होता है ना, पानी में वायु का बुलबुला आप देखे होंगे, वह बुलबुला भी अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। और आप जो अपने आंख से देख रहे हैं ना, आंख में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस नहीं होता है, आंख में उत्तल लेंस होता है। ये नहीं कि अवतल लेंस का बारे में बात हो रहा है तो हम आंख बोल दिए तो आंख में अवतल लेंस हो जाएगा। आंख में उत्तल लेंस, और आंख के साथ साथ आंख का कैमरा, आंख का कैमरा में दोनों में उत्तल लेंस पाया जाता है, मतलब कि उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। कैमरा में उत्तल लेंस लगाया जाता है और आंख उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उत्तल लेंस में आप लालटेन देखे हैं ना, लालटेन में भी उत्तल लेंस होता है। सड़क के किनारे वेपर लाइट लगा है ना, उसमें भी उत्तल लेंस रहता है। गाड़ी के साइड मिरर देखे हैं ना, उसमें भी उत्तल लेंस रहता है। लेकिन गाड़ी के आगे किस्म क्या रहता है? तो अवतल लेंस रहता है। समझ रहे हैं ना? इसको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस के वीडियो में। हम छोटा छोटा टॉपिक लाते हैं, लेकिन वह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आप देख लेंगे पूरा, उसमें अच्छा से समझाएं। और वह सड़क के किनारे जो वेपर लाइट लगा रहता है ना, उसमें उत्तल लेंस रहता है। लेकिन इसमें और जान लीजिए, जो वेपर लाइट रहता है, वेपर लाइट में आप देखे होंगे पीला कलर की रोशनी दिखाई देती है। ये थोड़ा हट के प्रश्न बता रहे हैं आपको कि वो जो पीला कलर की रोशनी पाई जाती है, दिखाई देती है ना, वो किसके कारण? उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो सोडियम धातु मिलाया जाता है। उसमें सोडियम धातु मिलाया जाता है, तब वो पीला कलर की रोशनी प्रदान करती है। सड़क के किनारे पीला कलर की पट्टी लगा रहता है, उसमें भी सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो चाकू से किस धातु को काटा जाता है? तो सोडियम को काटा जाता है। सिर्फ सोडियम को नहीं काटा जाता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, 3 ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। और लिथियम सबसे हल्का धातु है, जो मोबाइल के बैटरी में भी उपयोग होता है। देखे, छोटा छोटा टॉपिक लाते हैं लेकिन पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, जो आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर उससे प्रश्न पूछेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, यह 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान है, यह ऑप्शन ए 2 है। और इसका ऑप्शन और देखते हैं क्या क्या है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है अनंत। तो यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी में 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2। समझ रहे हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ये 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सब क्वेश्चन जितना लाए हैं आपको, सब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई 4 बार, कोई 3 बार, कोई 2 बार, कोई 1 बार, कोई 5 बार, सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा है। इसलिए आपके लिए छोटा छोटा टॉपिक लाते हैं, छोटा वीडियो लाते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ए तारपीन,
बी बेंजीन, सी पानी और डी केरोसिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, पानी। पी पानी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप एसएस बोर्ड देख रहे हैं, आपके लिए छोटा छोटा टॉपिक लाएंगे, लेकिन वह बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 10 ऑब्जेक्टिव लाए थे आपके लिए, 10 ऑब्जेक्टिव से ही आपको कितना प्रश्न कवर हो गया होगा, यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर इसे पूछेगा, अगर इसे पूछेगा तो। तब तक के लिए राधे राधे, ऐसे ही देखते रहे एसएस बोर्ड। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।